हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद मीठी एंड ब्लॉग्स। तो आज है 24 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को मेरी ओर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और है ना, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं है ना नहाकर आ गई हूँ। तो हेयर वॉश वगैरह भी मैंने किया है और मैंने मतलब पूजा वगैरह कर ली है। अगरबत्ती मोमबत्ती जो भी हमारे यहाँ होता है वो मैंने कर लिया है। और अभी है ना मुझे आज जाना है मार्केट। मतलब मुझे शाम को जो खाना बनेगा ना वो सामान लेने के लिए मार्केट जाना है, क्योंकि ना आज मेरे जो हस्बैंड है उनको कॉलेज जाना पड़ा। आज संडे है, फिर भी उन्हें कॉलेज बुला लिया गया। तो है ना, नहीं तो फिर वो ही ले आती है सारा सामान, लेकिन अब क्या करूँ, वो कॉलेज चले गए तो सारा सामान अब मुझे लेकर आना पड़ेगा। वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं लाना है, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत मैं लाऊंगी तो फिर आगे ना आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। तो मिट्टी को ना अभी मैंने ऊपर दे दिया था। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर, मेहंदी मेरी रच गई है। कलर देखिए मेहंदी का कितना अच्छा आया है। ये वाला हाथ का भी दिखा देती हूँ। और है ना, ज्यादा देर मैंने मेहंदी नहीं रखी थी। मतलब मैंने 8 सवा 8 बजे से लगाने बैठी थी ना, तो लग गई थी, कंप्लीट हो गई थी मेरी मेहंदी लगकर 9:30 तक। उसके बाद ना 11 बजे मैंने मेहंदी निकाल के और फिर मैं आराम से ना सो गई थी। और ये जो मैंने राइट हैंड में लगवाई थी ना वो मेहंदी तो मार्केट जाना था इसीलिए और जल्दी निकाल दी थी। फिर भी मतलब अच्छा कलर दिया है मेहंदी ने। अब शायद उसमें केमिकल्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसकी वजह से कलर अच्छा आ जाता है मेहंदी का आजकल। तो बस मैंने सोचा आज व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, तो बस इसीलिए अब मैं कैमरा लेकर बैठ गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, मिट्टी को ले आती हूँ ऊपर से। उसका खाना बन गया है, मैंने दाल दलिया उसके लिए बनाया है। अब उसे दाल दलिया खिला देती हूँ, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। तो फिर आगे ना व्लॉग में आपसे मैं बात करूंगी, तो फिर मिलते हैं आगे। तो अभी है ना मैं आ गई हूँ दुकान से। मैं मार्केट नहीं गई थी, घर के पास में ही एक दुकान है, वहां से मैं सामान ले आई। तो देखिए मैं मीठी के लिए लाई हूँ ये पोटैटो लाइट, जिसे वो चिल्ला चिल्ला के कह रही कि फाड़ दो मुझे खाने के लिए। और ये शाम के लिए बूंदी, और लाई हूँ ये मट्ठे का पैकेट, और लाई हूँ मैं ये छोले जो होते हैं ना, छोले, और साथ ही ये एवरेस्ट का मसाला ले आई हूँ, छोले मसाले का। तो मैं इतना सा सामान में लेकर आई हूँ। तो मिलती हूँ अभी आपसे। देखती हूँ अगर दोपहर में टाइम मिलेगा तो आप लोगों से कुछ बात कर लूँगी, अदरवाइज तो शाम को सुबह खाना बनाऊंगी तब मिलूंगी आपको। और मुझे अभी बहुत रो रही है, तो तब तक बाय। तो ये जो क्लिप है ना वो दोपहर 2:30 करीब की है। और मैं है ना यहाँ पर जो छलनी लाई थी ना उसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर पेपर काट रही थी। तो ये पेपर मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, तो इसको मैं कटिंग करके इस पे छलनी पे कुछ इस तरीके से है ना लगा दूंगी, तो थोड़ी सी और डेकोरेट हो जाएगी ना, तो अच्छी लगने लगेगी। और ये जो लेस है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो मैं इसके चारों साइड कुछ इस तरीके से लगा दूंगी। तो ये देखिए छलनी जो है वो किस तरीके से दिखने लगेगी। ये छलनी का फाइनल लुक है। तो बस थोड़ा सा DIY कर लिया था घर पर मैंने, और उसके बाद फिर ये 4:30 बजे की क्लिप है। मैं किचन में आ गई थी, तो मैं मुंगोड़े बनाने वाली थी, इसके लिए मैंने मूंग करके रख लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो छोले मिलाई थी उनको भी मैंने सोक कर लिया था, तो वही आपको मैं दिखा रही थी। और उसके बाद फिर ये 5:30 पौने 6 बजे की क्लिप है, जब मैं खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि सब तैयारियाँ करी थी, प्याज वगैरह काटना, मिर्ची प्याज, तो ये करते करते है ना टाइम हो गया था। तो थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं खाना बनाने में उस दिन, क्योंकि है ना मतलब मैं जितने भी जल्दी करना चाहती हूँ ना तो लेट हो ही जाती हूँ। क्योंकि मीठी भी उठ गई थी, सो के उठ गई थी वो थोड़ी देर बाद, तो फिर उसको भी कुछ खिलाना पिलाना था। तो ये सब करते करते ना मुझे लेट काफ़ी हो गया था। और फिर मीठी के पापा भी आ गए थे, और फिर उनको भी कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया था। और यहाँ पर देखिए ये जो मुंगोड़े के लिए जो मैंने दाल भिगोई थी उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, और उसमें सब मसाले जो है वो मैं डाल रही हूँ। तो मतलब मैंने सोचा था कि 6 बजे तक तो शायद मेरा पूरा खाना बन जाएगा, पर है ना 6 बजे तक तो
खाना बना क्या, तब तो मतलब तैयारियां ही ख़त्म हुई थी। उसके बाद फिर मैं फटाफट बनाने लग गई थी। फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा है ना टाइम हो गया था, लेकिन ठीक है, अब त्योहार वगैरह में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है। और यहाँ पर है ना ये मैं रायते की तैयारी कर रही थी। तो ये मठा मैं है ना मठे से ही रायता बनाती हूँ। दही का रायता बहुत ही कम बनाती हूँ। तो मैं है ना मठे से रायता बना रही थी, तो उसमें मैं इस तरीके से मैंने तड़का लगा दिया था। और ये बूंदी जो मैंने दिखाई थी आपको, वो मैंने इसमें डाल दी थी। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो लास्ट में मैंने उसे धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया था। और अब यहाँ पर है ना मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। पूड़ियाँ है ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि आंटी ने फ़ोन लगा के बोला था कि ज़्यादा नहीं लेकर आना, क्योंकि हम भी बना रहे हैं तो इतनी सारी कौन खाएगा। और वैसे भी व्रत वाले दिन ज़्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं होती ना, तो इस वजह से आंटी ने बोला था। तो मैंने है ना पूजा के हिसाब से ही 5-6 पूड़ियाँ जो है वो निकाल ली थी। और ये मंगोड़े भी जो है ना मैं तल लूँगी, और मंगोड़े भी मैंने कम ही तले थे। मैं अपने करवा चौथ व्लॉग पार्ट 1 का कर देती हूँ एंड, और करवा चौथ व्लॉग पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, उसे शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।